हेलो दोस्तों, हम आज की वीडियो में शेयर करने वाले हैं अभी हाल ही में हुई एयरफोर्स एग्ज़ाम के सभी क्वेश्चन जो जीके के आए थे सभी शिफ्टों में। एयरफोर्स की एग्ज़ाम 18 जनवरी से 23 जनवरी तक कंप्लीट हुई है। टोटल 12 शिफ्ट हैं और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 12 शिफ्टों में आए हुए सभी जीके के क्वेश्चनों का एक जगह कलेक्शन। तो दोस्तों, एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों को भी बताइए कि एसकेसी डिफेंस एकेडमी यूट्यूब पर एकमात्र ऐसा चैनल है जिसके ऊपर आपको ऑथेंटिक एग्ज़ाम रिव्यू मिलता है। तो दोस्तों, अब हम शुरू करने वाले हैं आज की सेशन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आया था कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों, 18 जनवरी का पहला क्वेश्चन था कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल किला किसने बनवाया था। तो दोस्तों, लाल किले का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आया कि कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों, कबड्डी की प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये भी स्पोर्ट्स से करंट अफेयर से क्वेश्चन था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ। तो दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन दोहा कतर के अंदर हुआ। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप की विजेता टीम अर्जेंटीना तथा उपविजेता टीम फ्रांस थी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विश्व सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है। तो दोस्तों, सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। और दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता। तो दोस्तों, मिस इंडिया अर्थ 2022 का खिताब वंशिका परमार ने जीता। किसने दोस्तों? वंशिका परमार ने। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनने से पहले क्या थी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वो राष्ट्रपति बनने से पूर्व झारखंड की राज्यपाल थी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि इसरो मोम का फुल फॉर्म क्या होगा। तो दोस्तों, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों, मोम का फुल फॉर्म होगा मास ऑर्बिटर मिशन। दोस्तों, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के द्वारा की गई। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया यूक्रेन की राजधानी क्या है। तो दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी क्यों है। दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम व्लादिमीर जेलेंस्की है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि सिंगापुर ओपन 2021 महिला एकल विजेता कौन है। तो दोस्तों, महिला एकल की विजेता हमारी भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु थी। दोस्तों, इसी के साथ 18 जनवरी को आए हुए जीके के सभी 11 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिए। दोस्तों, नेक्स्ट अब हम सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो दोस्तों, सेकेंड शिफ्ट में आए क्वेश्चन इस प्रकार है। दोस्तों, सेकेंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आया था कि लोकतंत्र जो हमारा लोकतंत्र है उसका चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, चौथा स्तंभ मीडिया अर्थात पत्रकारिता को कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया फीफा वर्ल्ड कप 2022 के उप विजेता कौन थे। तो दोस्तों, वीडियो में मैंने आपको पहले बताया था कि विजेता अर्जेंटीना और उप विजेता फ्रांस रही थी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो आया था कि विश्व में फैलने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इसे पेंडेमिक कहा जाता है अर्थात महामारी कहा जाता है। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन हिस्ट्री से आया कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों, चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नीति की फुल फॉर्म पूछी गई। तो दोस्तों, नीति की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होती है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया, कलारीपट्टू भारत के किस राज्य में प्रचलित मार्शल आर्ट की एक कला है? तो दोस्तों कलारीपट्टू मार्शल आर्ट कला का संबंध भारत के केरल राज्य से है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि समुद्र जो मिस्र और सूडान को सऊदी अरब से अलग करता है वह कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर लाल सागर होगा। दोस्तों इसी के साथ 18 जनवरी को एयरफोर्स एग्जाम की सेकंड शिफ्ट के जीके का क्वेश्चन भी समाप्त होते हैं। आप सभी क्वेश्चन एक बार फिर देख सकते हैं। 7 क्वेश्चन इस शिफ्ट में टोटल आए थे। दोस्तों नेक्स्ट अब हम चर्चा करने वाले हैं 19 जनवरी अर्थात दूसरा दिन, जिस दिन एयरफोर्स की एग्जाम हुई और उसकी पहली शिफ्ट में 7 क्वेश्चन आए, उनका हम देखने वाले हैं उन सभी क्वेश्चनों को। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आया कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हमारे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति, सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति और आदिवासी महिला और पुरुष दोनों में प्रथम राष्ट्रपति हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंबलडन ओपन 2022 में मेंस सिंगल विजेता कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर नोवाक जोकोविच होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ फोर्ट थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो दोस्तों ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अशोक स्तंभ में तीलियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों अशोक स्तंभ में 24 तीलियां होती हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और दोस्तों जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी, जिससे आपको पता है कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों इसी के साथ 19 जनवरी को एयरफोर्स एग्जाम में आए हुए 7 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और दोस्तों अब हम देखने वाले हैं 19 तारीख के ये जो क्वेश्चन आए थे 19 तारीख को सेकंड शिफ्ट में वो क्वेश्चन। तो दोस्तों पहली शिफ्ट के 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो पहली शिफ्ट थी 19 तारीख की, उसका 8वां क्वेश्चन है, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया था। दोस्तों दूसरा युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य ही हुआ था, जिसमें इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई और मृत्यु हो गई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तो दोस्तों 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ फिल्म सोराई पट्टू है। और दोस्तों 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह थी। दोस्तों अब हम शुरू करने वाले हैं सेकंड शिफ्ट में आए हुए जीके के क्वेश्चनों को। तो दोस्तों सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आया था कि स्टैचू ऑफ इक्विलिटी, क्या दोस्तों स्टैचू ऑफ इक्विलिटी, पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि स्टैचू ऑफ, कहाँ पे, एक मिनट सॉरी दोस्तों क्वेश्चन आया था स्टैचू ऑफ इक्विलिटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों स्टैचू ऑफ इक्विलिटी हैदराबाद राज्य में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? तो दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु रामदास थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया, विद्युत बल्ब का टंगस्टन, मतलब जो तंतु होता है, सॉरी दोस्तों ये टंगस्टन गलती से लिखा गया यहाँ पे, इसका अर्थ है विद्युत बल्ब का फिलामेंट या तंतु किस धातु का बना होता है?
तो दोस्तों ये फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है और दोस्तों इसके अंदर आर्गन गैस भरी हुई होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान करने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो दोस्तों मतदान करने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक में प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों बांदीपुर कर्नाटक राज्य में स्थित है। और दोस्तों एक हमारे यहाँ पे बांधवगढ़ भी है जो कि एमपी में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से आया था कि विंडो 10 क्या है? दोस्तों क्या विंडो 10 क्या है? तो दोस्तों विंडो 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया, यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का क्या नाम था? तो दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन गंगा रखा गया था। क्या दोस्तों? ऑपरेशन गंगा रखा गया था। दोस्तों इसी के साथ 19 तारीख को भी आई हुई दोनों शिफ्टों के क्वेश्चनों का कलेक्शन कंप्लीट होता है। और दोस्तों अब हम देखने वाले हैं 20 तारीख को आई हुई शिफ्टों के क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 20 तारीख को पहली शिफ्ट में क्वेश्चन आया था पहला कि मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मध्य रात्रि का देश नॉर्वे को कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया इसी शिफ्ट में कि रिवॉल्वर की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रिवॉल्वर की खोज सैमुअल कोल्ट ने की थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता और वह किस देश की थी? तो दोस्तों कैरोलिना बिलावस्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता और उनका संबंध पोलैंड देश से था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से आया कि MICR क्या दोस्तों? MICR MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों MICR की फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सांख्य दर्शन की रचना किसने की? तो दोस्तों सांख्य दर्शन की रचना महर्षि कपिल मुनि ने की थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है। और अगर दोस्तों आर्टिकल पूछे तो कौन सा है? दोस्तों आर्टिकल 51 का इसके अंदर आता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपने कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? दोस्तों महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों दक्षिणी कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति यून सुक योल हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में बना हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि ADBM की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों ADBM की फुल फॉर्म ए का मतलब दोस्तों आयुष्मान, डी का मतलब डिजिटल, बी का मतलब भारत और एम का दोस्तों मिशन होता है। और दोस्तों इसको हम अगर क्रम से देखें तो ADBM की फुल फॉर्म आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन होगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारण या निदान कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड कोई भी अगर इश्यू आता है तो उसका समाधान या निपटारण सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों राष्ट्रपति के चुनावों को कराने का दायित्व है CEC मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन के पास होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया कंप्यूटर से कि MS वर्ड में इंसर्ट न्यू लाइन के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो दोस्तों
MS वर्ड में इंसर्ट न्यू लाइन के लिए इंटर की का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसी के साथ 20 तारीख को आई हुई दोनों शिफ्टों में जो जीके के क्वेश्चन आए वो कंप्लीट होते हैं। और अब हम दोस्तों 21 जनवरी को आई हुई क्वेश्चनों को देखते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आया था कि प्लासी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। तो दोस्तों प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य कंप्लीट हुआ। और दोस्तों यह युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी शिफ्ट का कि बैरोमीटर का उपयोग किस किसके लिए किया जाता है, अर्थात बैरोमीटर का उपयोग पूछा गया है। तो दोस्तों बैरोमीटर का उपयोग जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों दाब को मापने की इकाई एटीएम, क्या दोस्तों एटीएम होती है, एटीएम होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया लियोनल मेसी का संबंध किस देश से है। तो दोस्तों लियोनल मेसी का संबंध लियोनल मेसी का संबंध अर्जेंटीना से है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है। तो दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया सेकेंड शिफ्ट में जो 21 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट हुई उसका पहला क्वेश्चन है कि येन कहाँ की मुद्रा है। तो दोस्तों येन जापान की मुद्रा है। दोस्तों इस शिफ्ट में सेकेंड क्वेश्चन आया हाई कोर्ट के जज का रिटायरमेंट होता है उसकी उम्र क्या होती है। तो दोस्तों हाई कोर्ट के सुप्रीम जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र 62 वर्ष होती है। और दोस्तों अगर आपको ये पूछता कि जो अपना सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश के रिटायरमेंट की उम्र क्या होती है। तो दोस्तों उनके रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉमस कप 2022 का विजेता कौन था। तो दोस्तों थॉमस कप 2022 का विजेता भारत देश रहा। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत पहली बार थॉमस कप जीता था। और दोस्तों इस बार भारत ने 14 बार के विनर इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप जीता था। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना चाहिए अगली एग्जामों के लिए कि थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है। तो दोस्तों सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा का है। और दोस्तों अगर ये भारत का सबसे गर्म मरुस्थल पूछा जाता तो इसका सही आंसर थार का रेगिस्तान हो जाता। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हाँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई। तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में 1942 ईस्वी में हुई। और दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई, रास बिहारी दोस्तों रास बिहारी घोष के द्वारा। कौन दोस्तों, रास बिहारी घोष के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन इस प्रकार आता कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ पे की गई, तो दोस्तों इसका सही आंसर होता सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि बुलेट ट्रेन की शुरुआत कहाँ से कहाँ पर हुई। तो दोस्तों बुलेट ट्रेन भारत में पहली बार अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चली। दोस्तों भारत में बुलेट ट्रेन जापान के सहयोग से चलाई गई थी।
दोस्तों इस शिफ्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक अरविंद अडिग जी हैं। दोस्तों 22 तारीख को आई हुई पहली शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों भारत में प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि तलचर की कोयला की खदान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों तलचर की खाने उड़ीसा के अंदर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। दोस्तों कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है। दोस्तों कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र, क्या दोस्तों, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र है। और दोस्तों इसमें मौर्यकालीन राजनीति का वर्णन किया गया है। दोस्तों कौटिल्य के अन्य नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त भी हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एलन बॉर्डर पदक 2022 के विजेता कौन है। तो दोस्तों एलन बॉर्डर पदक 2022 के विजेता मिशेल स्टार्क हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया फेमिना मिस इंडिया 2022 की विजेता कौन थी। तो दोस्तों फेमिना मिस इंडिया 2022 की विजेता सिनी सदानंद सेठी थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि किडनी का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों किडनी का कार्य उत्सर्जन में सहायता करना होता है। दोस्तों 22 तारीख को आई हुई सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त जिसे सीईसी कहा जाता है वो करवाता है। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आया कि आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश रहा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि खालसा पंथ का संस्थापक कौन है। तो दोस्तों खालसा पंथ का संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया भारत के वित्त मंत्री कौन है। तो दोस्तों भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। दोस्तों ये भारत की नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों मुल्ला पेरियार बांध जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है। तो दोस्तों मुल्ला पेरियार बांध जल विवाद तमिलनाडु और केरल राज्य के मध्य है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि कंप्यूटर को हैक होने से बचाने के लिए इसमें क्या इंस्टॉल किया जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर को हैक होने से बचाने के लिए इसके अंदर फायरवॉल नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। दोस्तों सातवां क्वेश्चन है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो दोस्तों क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जापान के टोक्यो शहर में किया गया था। दोस्तों अब हम देखने वाले हैं अगली शिफ्टों में आए हुए क्वेश्चन। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं 23 तारीख को आए हुए जीके के क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन आया था पहली शिफ्ट में कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्तों उत्तराखंड के वर्तमान सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आया था कि अंडर 19 विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा देश रहा। तो दोस्तों अंडर 19 विश्व कप 2022 का विजेता भारत देश रहा और उपविजेता इंग्लैंड रहा। दोस्तों इस शिफ्ट में तीसरा क्वेश्चन आया कि माचिस की तीली बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों माचिस की तीली बनाने के अंदर रेड फॉस्फोरस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जो स्माइल प्रोजेक्ट है SMILE इसका संबंध किससे है। तो दोस्तों स्माइल प्रोजेक्ट का संबंध किन्नर अर्थात ट्रांसजेंडर से है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया इस शिफ्ट में कि जो गौतम बुद्ध थे वो कौन से वंश से संबंधित है।
तो दोस्तों गौतम बुद्ध का संबंध साके वंश से है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। दोस्तों इस शिफ्ट में 7वां क्वेश्चन कंप्यूटर से आया और वो ये है कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर है। दोस्तों इस शिफ्ट का आखिरी और 8वां क्वेश्चन आया कि सूर्य के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों सूर्य के बाहरी भाग को कोरोना कहा जाता है। दोस्तों इसी के साथ पहली शिफ्ट कंप्लीट होती है और दोस्तों अब हम शुरू करने वाले हैं सेकंड शिफ्ट। तो दोस्तों सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आया कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। दोस्तों भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जोधपुर राजस्थान के दलवीर भंडारी जी अपना दूसरा कार्यकाल 2022 में अपना दूसरा कार्यकाल 2022 से स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है रेमन मैग्सेसे अर्थात एशिया के नोबेल को पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो दोस्तों एशिया के नोबेल या रेमन मैग्सेसे को पाने वाले प्रथम भारतीय विनोबा भावे जी थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक नीरद सी चौधरी हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंसाने वाली गैस का पूरा नाम क्या होता है या नाम क्या होता है। तो दोस्तों हंसाने वाली अर्थात लाफिंग गैस का नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है और इसका फॉर्मूला N2O होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2022 में किस देश ने दूसरा उपग्रह नूर 2 अंतरिक्ष में लॉन्च किया। तो दोस्तों ईरान ने मार्च 2022 में उपग्रह नूर 2 अंतरिक्ष में लॉन्च किया। दोस्तों इस शिफ्ट में नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन आया कि 44वां विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन किस भारतीय शहर में हुआ। तो दोस्तों 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भारत के चेन्नई में किया गया था। दोस्तों 8वां क्वेश्चन आया कि बिहू का संबंध आसाम से है। तो दोस्तों यक्षगान का संबंध कहाँ से होगा। तो दोस्तों बिहू का संबंध असम से और यक्षगान का संबंध दोस्तों कर्नाटक राज्य से हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ मैंने आपके सामने 18, 19, 20, 21, 22 और 23 तारीख को हुई एयरफोर्स के एग्ज़ाम के सभी जीके के क्वेश्चनों के कलेक्शन को आपके सामने प्रस्तुत किया। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने सभी शिफ्टों का एनालिसिस किया है और मेरे हिसाब से जो वाई ग्रुप है, कौन सा दोस्तों, वाई ग्रुप, उसकी एक्सेप्टेड जो कट ऑफ है वो 31 नंबर रह सकती है। दोस्तों इसके अंदर आप ±2 कर सकते हैं। दोस्तों इससे ऊपर वाई ग्रुप की कट ऑफ नहीं जाएगी। तो दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि जिन भाइयों का या बहनों का वाई ग्रुप में 31 नंबर या इससे ऊपर बन रहा है वो फेज़ 2 की तैयारी स्टार्ट कर दें। और दोस्तों आप फेज़ 2 की तैयारी के लिए भी हमारे यूट्यूब चैनल SKC डिफेंस एकेडमी से जुड़कर रह सकते हैं। आपको इस चैनल पे SRT और जो टॉपिक हैं उनकी लिस्ट और टॉपिक की PDF भी आपको मैं अवेलेबल कराने की कोशिश करूँगा। मैं आपके लिए एक व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप ओपन करूँगा जिसमें कि आपको मैं PDF दे सकूँ। जो टॉपिक है उनकी
लगभग मैं कोशिश करूँगा कि 40 टॉपिक आपको कंप्लीट करवाऊँ फेज़ 2 के लिए, ताकि आपको सभी टॉपिक वहाँ पे जाए तो हूबहू टॉपिक आपको वहाँ पे मिले। तो दोस्तों, जिनके भी अंतिम बार मैं आपको कह रहा हूँ कि जिनके भी 31 नंबर बन रहे हैं, वो फेज़ 2 की तैयारी शुरू कर दें। तो धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल से आप जुड़े रहिए और आपको इस चैनल पे ऐसा ही कंटेंट लगातार मिलता रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।